तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे भैया कि हमारा बायोलॉजी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बायोलॉजी में क्या हो रहा है कि भाई हम लोग पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग चैप्टर को पूरा रीडिंग लगा रहे हैं, लेकिन जो है 300 नंबर क्रॉस नहीं हो रहे, 350 क्रॉस नहीं, जिनके 300 क्रॉस उनका 330 क्रॉस नहीं हो रहा है। क्या करे, कैसे करे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे जिनका सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, और हम कब प्रैक्टिस करेंगे, कब हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे, ये सब दिक्कतें आ रही है। और कुछ लोग ऐसे जिनका सिलेबस खत्म होने आ चुका है या खत्म हो चुका है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा भाई। लग रहा है कि ये भूल गए, ये जिनका नहीं भी हुआ है उनको लग रहा है कि भाई ये तो 1 महीने पहले किया था, ये डेटा याद नहीं है, ये किया था ये याद नहीं है, ये किया था ये याद नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चंस नहीं किए भाई, ठीक है। हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस सही से नहीं किए। होता ये है कि जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं हमें उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन रेगुलरली करने होते हैं और प्रॉपरली उनको रिवाइज करना होता है। हर चैप्टर का रिवीजन इंपॉर्टेंट है। चाहे आप देखो, आप कोई भी बंदा, कोई भी टॉपर एक बार पढ़ के याद नहीं करता, ठीक है, उसको कम से कम मल्टीपल रिवीजन लगती है, 4 से 5 रिवीजन लगती है। अब क्या कर रहे हैं बहुत लोग, अभी पोर्शन खत्म करने वाले होंगे या कर चुके होंगे, अब बोल रहे हैं हम लोग रिवाइज कैसे करें। देखो, कुछ चीजें ध्यान रखनी है आपको। आपके दिमाग में सब कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है, 340 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर आपको लाने हैं, ठीक है, तो आपको हर एक चीज जो एनसीईआरटी में है वो आपको पता होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछ लूं भाई कि इंडिपेंडेंस के वक्त इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, तो आपका आप 99% बच्चों का दिमाग थोड़ा सा चकरा जाएगा। क्लियर। अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं राइबोसोम्स के अंदर कितने टाइप के प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। अगर ऐसे में और क्वेश्चन पूछने जाओ जो डेटा बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है, एग्जांपल बेस्ड है, आपका दिमाग चकरा जाएगा क्योंकि आपको याद नहीं है। इंडिपेंडेंस के वक्त कितनी पॉपुलेशन थी बताओ भाई, जो लोग रेगुलरली करते हैं एक्टिव रिवीजन में बताओ कमेंट करके। देखो ये सारी चीजें होती है, ये हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं कि हम लोग याद करवा रहे चीजें, हम लोग क्वेश्चन को याद करवा रहे और डेटा हमको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और डेटा से क्वेश्चन आता है, 2018 का एग्जांपल ले लो, उसमें पूछा गया था भाई मेंडल ने किस साल काम किया था, ठीक है, तब 95% बच्चों गलत करके आ गए थे। अब पूछ सकते हैं भाई आपका उसका रीडिस्कवर कब हुआ वर्क, अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं डेटा, एग्जांपल, फैक्ट और सारी चीजों को लेके। क्लियर। 12th बायो के लगभग 300 पॉइंट एनसीईआरटी के डेटा, हर एक माइन्यूट डेटा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लास 12 बायोलॉजी का, इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने आपके टेलीग्राम के ऊपर अपलोड करने वाला हूंगा। क्लियर। और हमने उसके रेगुलर रिविजन भी किए और रिविजन हम लोग करने वाले होंगे। चलो अब आते हैं हम लोग भी भाई कि रिविजन कैसे करें। अब 2 ऑप्शन आपके पास है। जिन चैप्टर्स को आपको लगता है भाई कि पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों का है कि एनाटॉमी पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, आपका मॉलिक्यूलर, देखो अगर आपके नंबर नहीं आते हैं नीट के अंदर, या नीट में अगर आपके नंबर 300 से कम आते हैं, उसके चैप्टर उसके पीछे होते हैं, मैं बता रहा हूँ कौन से होते हैं। पहला आपका होता है आपका एनाटॉमी एंड फ्लोरिंग प्लांट्स, दूसरा होता है आपका फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपोर्ट, एक आपका होता है मॉलिक्यूलर ऑफ इनहेरिटेंस, और कुछ लोगों को बायोटेक या फिर कुछ लोगों को इवोल्यूशन। तो ये चैप्टर्स मेजॉरिटी होते हैं जो आपका नंबर खराब करते हैं, ठीक है। मैं इनकी बात करूं जिनका स्कोर थोड़ा सा कम आ रहा है, ऐसा नहीं जिनका स्कोर 50-60 नंबर आ रहा है बायोलॉजी के अंदर, वो तो भाई अभी सोचो कि भाई पहले सिलेबस कैसे खत्म करें और कितना हम लोग स्कोर कर सकते हैं इन आने वाले दिनों के अंदर। तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि भाई हम लोग एटलीस्ट जो है 300 नंबर के बैरियर क्रॉस करें। ये क्रॉस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, ये क्रॉस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब इसमें 2-3 चीजें। पहला चीज, अभी आपको अगर रिवीजन करना है तो रिवीजन आप करो क्रैश कोर्स के थ्रू, रिवीजन करो आप क्रैश कोर्स के थ्रू। मैं भी आपका क्रैश कोर्स लाने वाला हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा क्रैश कोर्स, कंप्लीट क्रैश कोर्स नीट के लिए बायोलॉजी का। चैप्टर पूरा एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको मार्क कर लेंगे और शाम को उसी के ऊपर हम लोग करने वाले होंगे क्वेश्चन। इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा ज्वाइन करना पड़ेगा, एकदम फ्री क्लास होंगी, आप आ सकते हो उसके अंदर। चलो ये हो गया अपडेट। अब उसमें करना क्या है, आपने चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, चैप्टर आपको, अब यहाँ पे जो प्रो टिप है भाई, प्रो टिप ये है कि बच्चे ये बोलते हैं, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि भाई एक चैप्टर पढ़ने में, रिवीजन करने में, जिन्होंने पहले पढ़ भी लिया, फॉर एग्जांपल अगर आपने प्लांट किंगडम पहले पढ़ा भी हुआ है, आपको उसका रिवीजन करने में लगते हैं 4 घंटे, लगते नहीं लगते। कई बच्चे ऐसे 4 घंटे लगाते हैं फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो ये प्रो टिप याद रखना भाई कि आपको नंबर ऑफ रिवीजन जो है बढ़ाने हैं और रिवीजन की ड्यूरेशन जो है कम करनी है। मतलब एक चीज को कम टाइम में पढ़ना है और ज्यादा बार रिवाइज करना है। फॉर एग्जांपल एक दिन के अंदर आप पूरा यूनिट रिवाइज कर लिया करो, या जो अभी तक स्टार्टिंग से, मतलब फॉर एग्जांपल हमने आज लिविंग वर्ल्ड कर लिया, कल क्या करना, कल करना आपका क्लासिफिकेशन प्लस लिविंग वर्ल्ड दोनों, तीसरे दिन करना प्लांट किंगडम के साथ लिविंग वर्ल्ड और क्लासिफिकेशन तीनों, 4th डे करना एनिमल किंगडम चारों। जैसे ही हमारा हो जाए एक यूनिट, एक दिन का गैप लो, उसके बेस्ट और बहुत सारे क्वेश्चन कर लो। रेगुलरली क्वेश्चन करना ही करना है बायो के, लेकिन और क्वेश्चन करो एक्स्ट्रा जो आए हुए हैं। मैंने आपको एम्स के क्वेश्चन करवा दिए, एम्स के क्वेश्चन करवा दिए, नीट के क्वेश्चन करवा दिए, सब कुछ करवा दिया है। लगभग लास्ट के 2 मंथ के अंदर 10-12 क्वेश्चन करवा दिए, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। ये हो गया। अगर कोई क्वेश्चन चाहिए हो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में पड़े हुए 5 सेशन में जाओ, आपको मिल जाएगा।
अब ये प्रोटीन लिए आपको करना है क्विक रिवीजन इन लेस नंबर ऑफ टाइम। होता क्या है, अगर आप ये जो आपकी फर्स्ट रिवीजन है या सेकंड रिवीजन, जो भी रिवीजन आपकी होगी, अगर आपने इसको खींच लिया 15, 20, 25, 30 दिन तक, ठीक है, और आपका इसमें पूरा परफेक्शन आ गया, तो आप आने वाले 1 या 2 मंथ, पता नहीं है नीट कब होगा, तो 2 मंथ, 1 मंथ जो भी होगा, उसमें आप 2 से 3 बार पूरा बायो रिवाइज कर सकते हो। और इसके अंदर भी इस रिवीजन में बायो आपका पूरा एक बार रिवाइज नहीं हो रहा, 2 से 3 बार हो रहा है। मतलब पहले आपने कर लिया लिविंग वर्ल्ड, फिर लिविंग वर्ल्ड पे क्लासिफिकेशन, तो 2 बार हो गया लिविंग वर्ल्ड। इस तरह से कुछ चैप्टर 3-4 बार हो रहे हैं, कुछ चैप्टर 2-3 बार हो रहे हैं। तो इस हिसाब से प्लान करना, ठीक है, इस हिसाब से पूरा प्लानिंग करना। रोज 15-15 मिनट का रिवीजन रखना, ठीक है। मतलब अगर बायो आप रिवाइज कर रहे हो 2 घंटे के साथ, ठीक है, मेरे साथ आपने कर लिया प्लांट किंगडम, बाकी बचे हुए टाइम में आपने कर लिया क्लासिफिकेशन प्लस आपका लिविंग वर्ल्ड 15-15 मिनट में, और शाम को कर लिया क्वेश्चन। क्लियर, क्वेश्चन भी आपको वही प्रोवाइड करवाऊंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। चलो ये हो गया। अब यहां से आगे बढ़ना है हमें। यहां से अभी समझ लो आपने मार्क, देखो ये कोई हलवा नहीं है, ना ही कोई स्ट्रेटेजी है कि भाई आप तुरंत से नंबर बढ़ा लो, भाई 200 आ रहे, एक दिन में आप 300 ला दो। नहीं, बच्चों ने मेहनत की है। बच्चों, आपको पता है कि भाई मैक्सिमम बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और करके ही आपका स्कोर बढ़ेगा। विदाउट मेहनत करके स्कोर नहीं बढ़ेगा, गारंटी देता हूं। क्लियर, ऐसा नहीं, जिसको भी फॉलो कर रहे हो आप रेगुलरली फॉलो करो। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने एक दिन किया, अगले दिन 3 दिन के लिए ब्रेक ले लिया। नहीं, रेगुलरली बायो के लिए पैटर्न फॉलो करो भाई। 2 दिन 3 दिन, 2 दिन, 2 घंटा 3 घंटा, 2 घंटा 3 घंटा, थ्योरी रिवीजन के लिए 2 घंटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो रेगुलरली टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि बायो 360 नंबर का है। और बच्चे क्या बोलते हैं, भाई बायो तो काफी इजी है, केमिस्ट्री फिजिक्स में मार्क नहीं आ रहे। और उन्हें पूछो कि बायो में कितने मार्क आ रहे हैं, 280 मार्क आ रहे हैं, 270 मार्क आ रहे हैं। अगर बायो स्ट्रॉन्ग है तो 345 प्लस लेके जाओ, तब बोलो कि फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है। क्लियर, पहले मत बोलो कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, पहले बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर लो। आपके लिए अगर 270 मार्क स्ट्रॉन्ग है तो आप वहम में हो। क्लियर, बायोलॉजी को 345 प्लस लेके जाओ, फिर बोलना भाई फिजिक्स केमिस्ट्री आप वीक रखे, आप क्या करें। तो बायो पे फोकस रखो ताकि आपको मार्क्स मिल जाए भाई, ठीक है, मार्क्स मिल जाए, उस पर फोकस रखना है। ठीक, ये चीज फॉलो करो। क्विक रिवीजन वाला टिप हो गया। बायो आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलरली करना है, रेगुलरली 90 to 100 क्वेश्चन लगाने ही लगाने किसी भी हाल में। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको चाहिए हो बायोलॉजी के, पढ़े हुए टेलीग्राम के ऊपर, तो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको अपने कोचिंग के पेपर्स आउट ऑफ एनसीईआरटी लग रहे हैं, ठीक है, सही से एनालिसिस करो। जैसे मन को मत बोलो कि भाई ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, डिफिकल्ट भी होंगे, तो खुद से करो भाई एनालिसिस कि भाई क्या ये सच में एनसीईआरटी से है। अगर लगता है कि 90 में से 15 से 20 क्वेश्चन बाहर के आ रहे, पता ही नहीं चल रहा, हवा ही नहीं लग रही, तो उनको करना छोड़ दो। ठीक है, मैंने ये खुद चीज की थी। मैंने एलेन के लास्ट के मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं किए थे, लगता था कि भाई आधे क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी बाहर से आ रही है, तो मेरा कॉन्फिडेंस कभी कभी होता था लो। ये पता है आपको, आपका कॉन्फिडेंस लेकर लो अगर आपका मार्क्स नहीं आ रहे, और कहना कि लगता है भाई ये क्वेश्चन तो नीट में आते ही नहीं है। अब इसके लिए आपको क्या है कि आपको किसी को पूछना पड़ेगा कि भाई ये पेपर करूँ या नहीं करूँ। क्लियर, वो चीज क्लियर कर लो। और मेरे एनसीईआरटी पेपर तो है ही, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर का पूरा पीडीएफ कंबाइन करके आपको दे दूंगा, ताकि आप वहां से भी सॉल्व कर लो। ठीक है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई आपको कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया पूरा कोर्स। और भाई आपको अगर वन शॉट देखना है, वन शॉट देख लो। यूट्यूब पे करना है कोई कोर्स, यूट्यूब पे कर लो। जो आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत लग रही है उसको डिटेल में पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस सही से करना। और ये सारी चीजों का ध्यान रखना। प्रो टिप जो मैंने बताई थी वो वाली, ठीक है, अभी से आपको लगभग जो 2 महीने बचे हुए, लगभग अगर हम 2 महीने मानते हैं, तो आपको इन 2 महीने के अंदर कम से कम 5 से 7 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आपको 340 करना है अचीव। होता क्या है इससे, आप जो लोग रेगुलरली क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे पूछ लेना। ठीक है, होता यह है कि भाई आप जब क्वेश्चन देखते हो तो आपको तुरंत से आंसर पता होता है कि भाई इसका आंसर ये है। ये चीज बहुत पाई जाती है, कॉन्फिडेंस मिलता है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो ए था भाई बी था, ए बी कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूजन जो होता है ए बी ऑप्शन के अंदर, 2 ऑप्शन का कंफ्यूजन आपको डुबाएगा, प्लस आपको देगा रिग्रेट। भाई पढ़ा था लेकिन 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो गया। क्लियर, अगर ये आपको रिग्रेट नहीं चाहिए तो प्रॉपरली रेगुलरली क्वेश्चन करना, प्रॉपरली रेगुलरली क्वेश्चन करना, आपको ये रिग्रेट बिल्कुल नहीं आएगा बाद में। ठीक है, आपको ये रिग्रेट बिल्कुल नहीं आएगा। ये चीज ध्यान रखना, जो आता है वो सही होना चाहिए, जो नहीं आता छोड़ दो। ठीक है, और मुझे पता है अगर आप सही से क्वेश्चन कर लोगे, बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि 2 महीने के अंदर आप इसमें बन सकते हो पूरा किंग। क्लियर, समझ लो 2 महीने बचे हुए हैं, पूरा फोकस डाल दो बायो के ऊपर भी, और ट्राई करो जितना भी स्कोर है उसको ऊपर उठा के 350 के आसपास लेके जाओ। क्लियर, 350 के आसपास लेके जाओ। और मैं कई बार बताता हूं भाई कि किसी के अगर 360 मार्क्स आ भी रहे, कोई आपका सीनियर है 18, 19, 20 का, बता रहा है भाई मेरे 360 आए थे, मेरे 350 आए थे, मैंने ये किया था, तुरंत मत सुनो भाई उसका। ठीक है, उसका मेथड को अलग था, वो 10वीं 11वीं 12वीं 3 साल से पढ़ रहा है वही चीज, और उसने मॉड्यूल भी कर लिए, सब कुछ कर लिया। आपने वो सब चीज नहीं की है, तो खुद के हिसाब से देखो भाई मेरे हिसाब से क्या सही है। खुद के टीचर को पूछो, मेंटर को पूछो क्या मेरे लिए सही होगा। ऐसा मत करो भाई कि सबको ले लिया। ठीक है, ऐसा मत करो भाई कि सबको, जो भी बंदा बोल रहा है ये करना है तो मैं भी करूंगा, ये करना तो ये भी करूंगा, ये बुक बोला इसने, ट्रूमैन बोला मैं ये करूंगा, मॉडल बोला आकाश का ये करूंगा, एलन का बोला ये करूंगा। नहीं,
खुद का दिमाग लगाओ, आपका प्रिपरेशन कैसा है। उसने मॉड्यूल पढ़ी है, आपने मॉड्यूल नहीं पढ़ी, और मॉड्यूल पढ़ना भी नहीं चाहिए अभी तो, ठीक है, मॉड्यूल पढ़ना भी नहीं चाहिए अभी तो। समझ में आया? चलो, कुछ भी क्वेरी हो कमेंट डाउन करो, मैं सबका आंसर जरूर करूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे कुछ डाउट हो पूछ लो, फॉलो कर लो, नया चैनल का लिंक दिया हुआ सब्सक्राइब कर लेना। चलो ठीक है, आराम से पढ़ो भाई, चिल मोड में, इतना स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस से और कुछ नहीं होगा, आपका नंबर खराब होगा। ठीक है, चलो बाय बाय।